अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा लाइव विद किड्स। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो है कि सम किचन टिप्स एंड हाउ टू कीप क्लीन योर हाउस एंड किचन एंड मनी सेविंग टाइम सेविंग आइडियाज़। तो लेट्स स्टार्ट। तो लाइफ में ना मैनेजमेंट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चले ना अपनी डेली रूटीन में एक ऐसा मैनेजमेंट ला दे, तो उससे क्या है हमारी लाइफ इजी हो जाती है और हमारे सारे काम जो डेली के काम होते हैं ना वो आसान हो जाते हैं। काम तो देखिए कभी ख़त्म होते ही नहीं, वो सुबह से शाम ख़त्म हो जाती है, बट हमारे काम नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ पे ना अंडे कभी कभी आते हैं ना तो बहुत ही गंदे रहते हैं, तो सबसे पहले जो है उसको मैं धुलती हूँ। अगर साफ़ रहते तो ठीक है, रख देती हूँ, बट कभी कभी बहुत ही गंदे होते हैं। और ये ना मैं अपनी जो है वो सास अम्मी से जो ये सीखी थी कि उनको धुल कर वो रखती थी, तो फिर मैं भी जो है सम टाइम्स धुल कर रख देती हूँ। और अगर हाथ के लगे लगे आप ना ये सारी जो वेजिटेबल फ्रूट बास्केट होती है ना उनको भी आप धुल कर रख देना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम एक दिन बनाएं और सारे बास्केट को धुलें, तो हम लगे हाथ ये भी धुल कर रख देंगे ना तो हमारा ये काम भी हो जाएगा और फिर चीज़ें जो है एक तो अपनी जगह सेट रहेंगी और दूसरे नीट एंड क्लीन लगेंगी। कोई भी यूज़ करे, ज़रूरी नहीं कि हम ही यूज़ करें। अब यहाँ पे ना मैं जो है सारे बास्केट को एक दूसरे के अंदर ऐसे करके रख दूँगी ना, तो इससे जो हमारी वो स्पेस है वो सेव हो जाएगी। तो अब चलते हैं क्लीनिंग के। अच्छा, क्लीनिंग का ना ये है कि अगर आप कुकिंग के टाइम साथ साथ क्लीनिंग भी करते जाए ना तो आपका जो है वो टाइम बच जाता है आधा। अब जैसे अगर खाने के टाइम हमारे जो बर्तन निकलते जाते हैं ना तो हम उसको धुलते जाएं तो हमारे जो है एक बर्डन नहीं रहता, साथ खाने के साथ साथ हमारा किचन भी जो है वो क्लीन हो जाता है। और अपनी ये हैबिट बनाने ना कि रात में जब आप सारे काम उम ख़त्म हो जाए ना तो फिर अपना किचन जो है वो मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। तो इससे क्या है, जब सुबह आओ ना तो इतनी अच्छी मॉर्निंग होती है, एकदम फ्रेश किचन में एंट्री करते ही ना एकदम फ्रेश जैसी आती है फीलिंग। और जब हमारा माइंड जब फ्रेश होगा ना, हम फ्रेश होंगे तो सारे काम भी जल्दी से अच्छे अच्छे होंगे। तो सबसे पहले ना मैं चूल्हे की यहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ इसको। वैसे तो मैं इसको ज़्यादा धुलती नहीं, बट पोंछ कर ही काम चला लेती हूँ। हाँ, हफ्ते में 1-2 दिन जो है वो धुल लेती हूँ। बट जब ज़्यादा ऑयली होते हैं ना, क्योंकि 3 टाइम का खाना रहता है तो ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत चिकनाई तो वो रहेगी। तो अभी मैं इसको किसी भी आप डिटर्जेंट लिक्विड से, किसी भी सोप से आप इसको अच्छे से वॉश कर दीजिए ना तो। और यहाँ पे ना जो रोलर है वो भी मैं रात को ही अच्छे से धुल कर रख देती हूँ ताकि ये रात भर में अच्छे से सूख जाएँ, क्योंकि ये वुडन के होते हैं तो इनको टाइम लगता है। तो ये रात भर ना इसको मैं रात में ही धुलती हूँ, दिन में नहीं धुलती, क्योंकि सुबह में अगर धुलूँगी ना तो फिर ये इतने अच्छे से ड्राई नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसको जो है रात में ही धुल कर रख देती हूँ, तो सुबह तक एकदम अच्छे से ये ड्राई हो जाते हैं और फिर मेरी अच्छी सी वो रोटी भी बनने लगती है। तो उसके बाद जो है बच्चों की फ़ीडर भी ना मैं रात में ही धुल लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना बर्डन रहता है ना, इतनी अफरा तफरी रहती है कि बच्चों को स्कूल भेजो, उनको नाश्ता कराओ, ये सारे काम बहुत होते हैं तो सुबह टाइम नहीं मिल पाता। और जैसे ही बर्तन जो है वो सूख जाते हैं ना, वैसे ही मैं इनको जो है अपनी जगह सेट करती जाती हूँ। उसके बाद बच्चों की वाटर बॉटल, स्कूल के लंच बॉक्स, ये भी मैं रात में ही सब क्लीन करके रख देती हूँ ताकि सुबह बस मुझे लंच देना रहे। और सबसे बड़ी बात ये रहती कि सुबह उठने की इतनी टेंशन नहीं रहती जितनी ये टेंशन रहती ना कि बच्चों को लंच में आज क्या दें, ऐसा क्या दें कि वो लंच फिनिश करके आएँ। क्योंकि जो बच्चे सब खाते हैं चलो उनके लिए ईज़ी है, बट कुछ बच्चे ना चूज़ी होते हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर मैं देती हूँ, मुझे बहुत ही टेंशन होती है कि क्या दूँ। तो यहाँ पे ना मैं ये काम जो है वो रात में ही कर लेती हूँ कि उन्हें लंच में क्या देना है, और उनकी सारी चीज़ें भी मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि नाश्ता, फिर बच्चों का नाश्ता, फिर फैमिली का नाश्ता, तो इसलिए अगर आपको ना अपना सुबह जो है वो दिन की शुरुआत अगर अच्छे से करनी ना तो आधे काम आप रात में ही कर लें। तो इस तरह से ना मैं अपनी जो है सारे बर्तन और सारी सारी चीज़ें मैं क्लीन कर ली हूँ। अब सिंक एरिया भी मैं अच्छे से इसको क्लीन कर ली हूँ। और अब देखिए मेरे जो है किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया, एकदम
अब उसमें जो है बस सुबह नाश्ते की तैयारी यहाँ पे चलेगी। अच्छा, जो रात में डस्टबिन का कचरा रहता है ना, वो भी आप रात में जो है उसका वो गारबैग जो है वो फ़ोल्ड करके आप बाहर रख देना। तो इससे क्या है कि घर में कॉकरोच ये सारे जो है नहीं आएँगे, क्योंकि फूड की स्मेल से ही तो सारे आते हैं। तो मैं ना जितने भी ये गंदगी रहती ना, तो मैं इसको किचन और घर से बाहर निकाल कर रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर इतने सारे काम करने के बाद वो हाथ की क्लीनिंग तो बनती है। तो रात में जो है ना, आप अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करके, और जब हम कुछ काम करते हैं जैसे बर्तन धुले या कुछ भी करें ना, तो उससे हमारे हाथ जो है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो उससे आप अच्छे से लोशन लगाएं, उसकी अच्छे से मसाज कर लें। और उसके बाद रूम की क्लीनिंग, ये देखिए मैं आपको एक टिप्स देती हूँ। जब आपके 2 छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर मैस हुआ पड़ा रहता है। मतलब हर 1-2 घंटे के बाद आपको क्लीनिंग उसकी करनी ही पड़ती है। तो जब बच्चे के कुछ टॉयज़ होते हैं ना, जैसे वो एक टॉय खेलते-खेलते बोर हो जाते हैं ना, तो वो जो टॉय नहीं खेलते ना, तो आप उन्हें ना बस हटा दीजिए। 1-2 महीने के लिए उसको गायब कर दीजिए। तो ये मेरे हस्बैंड की ट्रिक थी ना, वो जब देखते थे कि न्यू टॉयज़ आ गए तो बच्चे ओल्ड टॉयज़ की तरफ नहीं देख रहे, बस वो 1-2 महीने के लिए उसको गायब कर देते। और जब निकालते थे ना 1-2 महीने के बाद, तो बच्चों की ऐसी स्माइल आती थी उनके फेस पे ना, कि ऐसा लगता था कि जैसे अभी-अभी न्यू टॉय उन्हें मिला हो। तो आप भी ये ट्रिक यूज़ करिए, एक बार एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए, इतने काम की है ना कि इससे आपका रूम भी जो है वो गंदा नहीं हुआ पड़ा रहेगा, सारी जगह सारी चीज़ें अपनी जगह सेट रहेंगी, और आपका घर भी जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेगा। अच्छा, डेली क्लीनिंग के लिए ना, पता नहीं इतने पैक घर में रहते हैं सब लोग, इतने जो शहर में सारे घर जो इतने पैक होते हैं, बट पता नहीं कहाँ से डस्ट आती है। और जब ब्लैक और ऐसी वुडन की चीज़ें ना, तो उस पे ज़्यादा डस्ट पता चलती है। तो बस आप जो है 3-4 नैपकिन बना लें, उससे आप डेली जो है अगर एक बार 1-2 हाथ आप ऐसे साफ़ कर देंगे ना, तब भी जो है वो आपका रूम, आपका घर जो है वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है हर तरह के जो मिरर होते हैं उनको हम यहाँ पे टिश्यू से जो है वो क्लीन कर लेते हैं। बट मेरे जो है वो रूम के अंदर थे, तो मैंने वाइप नहीं किया इसको, टिश्यू की यूज़ लेकर इसको जो है मैंने क्लीन कर दिया है। अच्छा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत जो है करने के बाद उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है ना, कि आपका जो पूरा घर, रूम, किचन सब कुछ एकदम क्लीन रहता है और क्लीन दिखता है। मतलब आपको ये टेंशन नहीं रहती कि हाँ कभी भी कोई भी आ जाए, और आपको एम्बैरेस भी नहीं होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद कितने अच्छे से सारा रूम ऑर्गेनाइज़ हो चुका है, एंड साथ साथ क्लीनिंग भी हो चुकी है, और बच्चों के टॉय भी अपनी जगह सब सेट हैं। तो ये थी डेली हैबिट्स, जो कि क्लीनिंग टिप्स की, आपके किचन एंड होम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।